आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स रिजीम के बारे में। बजट 2024 में नए टैक्स स्लैब्स आ गए हैं, लेकिन ये नए टैक्स स्लैब सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम में आए हैं। तो क्या अब ओल्ड टैक्स रिजीम का कोई फायदा नहीं है? कैलकुलेशन से समझने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले हम बात करें तो इनमें कोई चेंज नहीं आया है। 0 to 2.5 लाख पर नील टैक्स है, 2.5 लाख पर 5% का है, 5 to 10 लाख पर 20% का टैक्स रेट है, और मोर देन 10 लाख की इनकम होती है तो उसमें हमारा 30% का टैक्स रेट लगता है। अब देखिए यहाँ पे अगर हमारी टैक्सेबल इनकम लेस देन 5 लाख आ जाती है तो हमारा टैक्स जीरो हो जाता है, क्योंकि हमें रिबेट मिल जाती है 12,500 की। स्टैंडर्ड डिडक्शन हमारा 50,000 रुपये है। ओल्ड टैक्स स्लैब के अंदर अगर हम यहाँ पर इफेक्टिवली देखें, अगर हमारी 5.5 लाख तक की इनकम होती है और स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का लग जाता है, तो इसका मतलब 5.5 लाख तक का कोई भी टैक्स नहीं लगता ओल्ड टैक्स रिजीम में। अब कंपेयर कर लेते हैं न्यू टैक्स रिजीम में। अब ये न्यू रिजीम जो आई है, अब ये बजट 2024 में नए टैक्स स्लैब्स आए हैं। अब पुराने वाले एप्लीकेबल नहीं होंगे फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से। तो 0 to 3 लाख तक का कोई टैक्स रेट नहीं लगेगा। 3 to 7 लाख तक 5% टैक्स रेट होगा, 7 to 10 लाख पर 10% का होगा, 10 to 12 लाख पर 15% का होगा, 12 to 15 लाख पर 20% का होगा, और मोर देन 15 लाख पर हमारा 30% टैक्स रेट लग जाएगा। न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन भी इंक्रीज कर दी गई है। पहले ये 50,000 ही होती थी, अब इसको 75,000 कर दिया गया है। इसका मतलब 7.75 लाख तक हमारा कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब बात करते हैं न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम में किस में फायदा होने वाला है, कौन से टैक्स ब्रैकेट के अंदर। ये आप येलो कलर का पोर्शन देख रहे हैं, इनको आप एडिट कर पाएंगे और अपनी ग्रोस सैलरी यहाँ पर डालेंगे। 0 to 2.5 लाख में एक्स्ट्रा डिडक्शन है आपका। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं तो हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का होता है। एनपीएस का यहाँ पर डिडक्शन ये हर कंपनी के अंदर अवेलेबल नहीं होता। अगर ये आपकी कंपनी के अंदर है तो आप ये अमाउंट डाल सकते हैं। न्यू टैक्स रिजीम में एक और चेंज हुआ है, एनपीएस डिडक्शन होता था फ्रॉम एम्प्लॉयर, इसकी लिमिट अब बढ़ा दी गई है, 10% से 14% कर दी गई है। इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी आल्सो पीएसयू एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक आल्सो ये 14% की लिमिट होती थी। पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए थी, ये अब सभी को मिलेगी, लेकिन ओल्ड रिजीम के अंदर ये लिमिट 10% तक ही है। तो न्यू रिजीम में हमें स्लैब्स के अंदर बेनिफिट दिया है और स्टैंडर्ड डिडक्शन के अंदर 75,000 कर दिया गया है, और एनपीएस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की लिमिट बढ़ा दी गई है। और अब आईटीआर फाइल करते टाइम न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट रिजीम हो चुकी है। तो अगर आप ओल्ड रिजीम में फाइल करना चाहते हैं अपना आईटीआर, तो आप ध्यान से अपनी फाइल कीजिए, आपको वो सेलेक्ट करना होगा ऑप्शन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट करें, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल त्रिशुका को सब्सक्राइब करें।